मैक्सिको के ग्वाडलहारा शहर की एक पुरानी तंग गली में सुबह का सूरज जैसे ही रंगीन दीवारों पर पड़ता था, वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती थी। उसी गली के कोने पर डॉन एर्नेस्टो और डोना रोजा रहते थे। दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच की नोकझोंक आज भी जवान थी। डॉन एर्नेस्टो कभी मशहूर लुचाडोर रह चुके थे। उनका नाम था एल टोरमेंटो रोजो। लाल मास्क, ऊंची छलांगें और विरोधी को चित करने का अंदाज कभी पूरे मैक्सिको में जाना जाता था। अब वही एर्नेस्टो सफेद बालों, कांपते हाथों और छड़ी के सहारे चलते थे। डोना रोजा उनकी पत्नी थी। कभी उन्होंने भी लुचा लिब्रे की दुनिया को बहुत करीब से देखा था। मैच से पहले मास्क धोना, चोटों पर मरहम लगाना और हार के बाद चुपचाप आंसू पोंछना उन्होंने किया था। लेकिन उनके दिल में आज भी एक शिकायत जिंदा थी। हर शनिवार की तरह उस दिन भी दोनों बाजार जाने के लिए निकले। डॉन एर्नेस्टो ने अपनी पुरानी टोपी लगाई और रोजा ने थैला उठाया। बाजार की भीड़ में चलते हुए दोनों के बीच वही पुरानी बहस शुरू हो गई। रोजा बोली कि एर्नेस्टो ने कभी परिवार को समय नहीं दिया। एर्नेस्टो बोले कि उन्होंने सब कुछ परिवार के लिए ही किया। रोजा ने याद दिलाया कि एक फाइनल मैच के दिन उन्होंने बेटी के जन्मदिन को छोड़ दिया था। एर्नेस्टो ने कहा कि वही मैच जीतकर वे घर की छत बना पाए थे। सब्जी की दुकान पर भी बहस जारी रही। टमाटर कौन चुनेगा, इस पर भी मतभेद था। एर्नेस्टो को सख्त टमाटर पसंद थे, रोजा को नरम। तभी बाजार के बीचों बीच एक पोस्टर दिखा। पोस्टर पर लिखा था, ग्रैंड लुचाडोर शो आज रात। एर्नेस्टो की आंखें चमक उठीं। रोजा ने वही चमक पहचान ली और तुरंत मुंह फेर लिया। एर्नेस्टो बोले, याद है रोजा, जब मैं रिंग में उतरता था? रोजा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस थैले में प्याज डाले और आगे बढ़ गए। घर लौटते समय एर्नेस्टो बार बार पुराने किस्से सुनाने लगे। कैसे उन्होंने अपने गुरु को हराया था, कैसे पूरा स्टेडियम उनका नाम चिल्लाता था। रोजा चुप रही, लेकिन उनके मन में पुराने जख्म हरे हो गए। रात को टीवी पर वही लुचा लिब्रे शो चल रहा था। रोजा रसोई में थीं, एर्नेस्टो टीवी के सामने। अचानक एर्नेस्टो ने कहा, अगर मैं आज भी रिंग में उतरूं तो जीत सकता हूं। रोजा हंस पड़ी। वह हंसी मजाक नहीं थी, वह हंसी वर्षों की थकान से भरी थी। उन्होंने कहा, तुम अब वही इंसान नहीं रहे। यही बात एर्नेस्टो के दिल में चुभ गई। उन्होंने महसूस किया कि रोजा ने उन पर से भरोसा खो दिया है। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि एक ओपन चैलेंज रखा गया है। कोई भी पुराना लुचाडोर मास्क पहनकर आ सकता है। एर्नेस्टो ने बिना बताए अपना पुराना लाल मास्क निकाल लिया। रोजा ने अलमारी खुली देखी तो सब समझ गईं। उन्होंने एर्नेस्टो को रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। रिंग के पीछे का माहौल वही पुराना था। पसीने की गंध, शोर और तालियां। एर्नेस्टो ने मास्क पहना और खुद को फिर से जवान महसूस किया। रोजा दर्शकों में बैठी। उनका दिल डर और गर्व के बीच झूल रहा था। जैसे ही एर्नेस्टो रिंग में उतरे, लोग चौंक गए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास पुराना था। मुकाबला शुरू हुआ। पहले ही कुछ सेकंड में एर्नेस्टो गिर पड़े। भीड़ सन्न रह गई। रोजा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन एर्नेस्टो उठे। उन्होंने जीतने के लिए नहीं, साबित करने के लिए लड़ाई जारी रखी। हर वार के साथ उन्हें रोजा की बातें याद आ रही थीं।
अंत में एर्नेस्टो हार गए। रिंग में सन्नाटा छा गया। तभी रोजा उठी और रिंग के पास आईं। उन्होंने एर्नेस्टो का हाथ पकड़ा, कहा, तुम जीतने नहीं आए थे, तुम मुझे दिखाने आए थे कि तुम आज भी वही हो। एर्नेस्टो ने मास्क उतार दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। उस रात दोनों साथ घर लौटे, बिना बहस, बिना शिकायत, सिर्फ साथ। अगले शनिवार वे फिर बाजार गए। इस बार टमाटर दोनों ने मिलकर चुने। पुरानी रंजिशें रिंग में ही रह गईं, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ समझने के लिए होती हैं। होती है ईशिया म्यूहान ओदामा।